हेलो बच्चों। आज हम इंग्लिश के कुछ स्पेशल वर्ड सीखने जा रहे हैं। यह वर्ड सीखने में सेम लगते हैं लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। इनको कहते हैं कंफ्यूज्ड वर्ड। इनको हम लोग कहते हैं कंफ्यूज्ड वर्ड। तो आपको पता है कि हम लोग आज कंफ्यूज वर्ड सीखने जा रहे हैं, तो डोंट वरी, आज कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर सबसे इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और सबसे आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए अफेक्ट, यहाँ पर क्या दिया है अफेक्ट। अफेक्ट सेम साउंड, आई लाइक सेम साउंड, बट इनका मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। अफेक्ट मीन्स क्या होता है, किसी चीज का पर असर डालना। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज पर आप असर डाल रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ, किसी चीज पर असर डालना। लेकिन अफेक्ट इसका मतलब क्या होगा, अफेक्ट इसका मतलब होगा किसी चीज का रिजल्ट या नतीजा। तो यहाँ पर देख सकते हो अफेक्ट टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करने का, प्रभाव। यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी चीज पर किसी को असर डाल रहा है, किसी को बढ़ावा देना। ठीक है, अपनी बातों से प्रभावित करना, असर डालना। तो यहाँ पर देखिए द वीदर अफेक्टेड आवर प्लान्स। द वीदर अफेक्टेड, वीदर माने क्या होता है, मौसम। मौसम क्या कर रहा है, हमारे प्लान को चौपट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो हमारे प्लान को खराब कर रहा है, एक तरह से अफेक्ट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिया गया है। अब ये भी एक्सेप्ट है। तो एक एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कबूल करना। ये देखिए एक्सेप्ट माने क्या हो जाएगा, किसी चीज को कबूल करना। इस एक्सेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, के सिवा, इसके सिवा कुछ और। ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पर ये निकलेगा, मतलब इसके सिवा कुछ और। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका मीनिंग डिफरेंट है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। इसका मीनिंग होता है कबूल करना, इसका मीनिंग होता है इसके सिवा। एक्सेप्ट टू रिसीव, कोई सी चीज को रिसीव करना या एग्री कर लेना, उसे कहते हैं एक्सेप्ट। और किसी चीज को उसके बिना कुछ करना, तो यहाँ पर देखिए आई एक्सेप्ट योर अपोलाइज। ठीक है, आई एक्सेप्ट योर अपोलाइज। तो यहाँ पर इसी चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बारो, बारो दिया गया है। बारो का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर काफी अच्छे से हम आपको समझाएंगे बारो का अर्थ क्या होता है। तो बारो मीन्स क्या होता है, बारो, बारो यहाँ है। तो बारो मतलब क्या, किसी चीज से उधार लेना। जब उधार लेते हो तो हम कहते हैं आई बारो यू। हाँ, आई बारो यू 10 रुपीज, मैंने आपसे 10 रुपए उधार लिया। ठीक है, तो यहाँ पर लेंड, लेंड मीन्स क्या होता है, किसी को उधार देना। लेना तो हाथ अपनी तरफ बढ़ा, अपनी तरफ हो तो बारो हो, हाथ बाहर की तरफ हो तो लेंड है, समझो। हाँ, आई कैन आई बारो यू पेंसिल, तो यहाँ पर कैन आई बारो योर पेन, तो यहाँ पर इस तरह से बोला जाएगा। तो बारो किसी टेक, टेक कोई चीज टेम्पोरेरीली। ठीक है, टेम्पोररी कोई चीज लेते हैं तो यहाँ पे टेक। ठीक है, कैन आई बारो योर पेन, कैन आई बारो योर पेन, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कैन आई बारो योर कॉपी। इस तरह से बोल सकते हो, क्या मैं आपका कॉपी उधार ले सकता हूँ, क्या आपका मैं पेन उधार ले सकता हूँ। अब यहाँ पर सबसे कंफ्यूजन वाला ए वर्ड है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, अब एक प्रिंसिपल जो होता है हमारा स्कूल का हेड होता है, और एक प्रिंसिपल जो होता है रूल होता है या सिद्धांत कह लीजिए, इसे हम सिद्धांत के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर ए है बीच में, PAL, लेकिन यहाँ पर क्या है, PLE है। इस प्रिंसिपल का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है वो स्कूल का हेड होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, स्कूल का हेड होता है, मेन होता है, ब्रांच का, उस स्कूल का हेड होता है। द स्कूल प्रिंसिपल स्पोक। ठीक है, द स्कूल प्रिंसिपल स्पोक, स्कूल प्रिंसिपल ने क्या किया, कहा। अब यहाँ पर देखो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब एकदम सेम लग रहा है। ठीक है, स्टेशनरी और यहाँ पर स्टेशनरी। अब यहाँ पर देखिए स्टेशनरी जो चीजें होती हैं कभी कभी मूव नहीं करती। स्टेशनरी मतलब स्टेबल होना। ठीक है, स्टेशनरी उसे हम कहते हैं स्टेशनरी, कोई चीज स्टेबल है, मूव नहीं कर रही है।
अब देख, द कार वाज स्टेशनरी, द कार वाज स्टेशनरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लूज, लूज और लूज, यहाँ पर एक ही साउंड आ रहे हैं, लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि यहाँ पर मीनिंग इसलिए अलग होगा क्योंकि यहाँ पर इनका LOOSE है, लेकिन LOSE है। कभी कभी यहाँ पर लोग लॉस बोलते हैं, लेकिन इसे लूज बोलते हैं। लूज, लूज का मतलब होता है किसी चीज में फेल हो जाना, हाँ, बिन न होना, ठीक है। तो यहाँ पर डोंट लूज योर की, अपनी चाबी को मत खो देना, ठीक है। तो कंप्लाइंट, अब देखो कंप्लेंट, कंप्लेंट क्या होता है, यहाँ पर देखिए कंप्लेंट। अब यहाँ पर क्या है, कंप्लेंट मतलब तारीफ, किसी चीज की तारीफ करना। हाँ, कंप्लेंट, आई कंप्लेंट यू, ठीक है, तारीफ करना, प्रेज करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंप्लेंट, कंप्लेन किसी चीज को कंप्लेन करना, कहते हो ना कंप्लेन करो यार, तो यहाँ पर कंप्लेंट का मतलब पूरा करना, ठीक है। सेव गेव मी ए कंप्लेंट, सेव गेव मी ए कंप्लेंट। तो यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया गया है। हर एक टॉपिक को मैं आपको इमोजी के थ्रू समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाए। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब क्या होता है, और डिजर्ट का मतलब हम लोग समझेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। डिजर्ट और डिजर्ट देखिए सेम साउंड आ रहे हैं। एक डिजर्ट होता है ड्राई लैंड, मतलब सूखा हुआ जमीन, एक तरह से बालू, जो देखते हो डिजर्ट माने बालू से भरा हुआ कुछ होता है, तो उसे कहते हैं डिजर्ट, रेगिस्तान। आई लाइक दैट रेगिस्तान, तो ये क्या होता है डिजर्ट। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, डिजर्ट मतलब मिठाई, कोई स्वीट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिजर्ट, द सहारा इज ए वास्ट डिजर्ट, मतलब विशाल, वास्ट मतलब बहुत बड़ा डिजर्ट है, सहारा जो है वो बहुत बड़ा डिजर्ट है। अब यहाँ पर देखिए लेटर, लेटर का क्या होगा, लेटर और लेटर, हम लोग कभी कभी लेटर और लेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें एक ही टी होता है, लेकिन इसमें जो पत्र वाला होता है उसमें डबल टी होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। लेटर और लेटर, लेटर मीन्स क्या होता है कि बाद में, लेकिन इस लेटर में पत्र होता है, ठीक है। आफ्टर, लेटर मीन्स आफ्टर होता है, आई विल सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। अब यहाँ पर देखिए इंश्योर और इंश्योर, इंश्योर मेक, कोई चीज मेक करता है, मेक सर्टेन। प्लीज इंश्योर डोर इज लॉक, जाके देख लो कि लॉक है कि नहीं, इंश्योर करो, किसी चीज को मेक करना, देख के आओ। प्लीज इंश्योर डोर इज लॉक्ड, है या नहीं है, तो यहाँ पर वही चीज बताओगे कि डोर, यहाँ पर एक इंश्योर जैसे शक की भावना रखता है, ठीक है, किसी चीज को मेक करना की कंफर्मेशन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये सभी सेम है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।